जनक नंदिनी जानकी राघवित्वे भवत सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनि अन्य सूचावतारेषु विष्णु ऐसा न पायनी। ये मेरी अनपायनी शक्ति है, परम्बा है, जगदम्बा है, अखिल लोक प्रसवित्री है, सारे जगत की माता है। मैं इन्हीं के बल और पराक्रम शक्ति से लोग मुझे तुमेव माता कह करके स्मरण करते हैं। ये मातृत्व कहाँ है? जब हम भगवान को कहते हैं तुमेव माता, तो उस समय मातृपद वाच्य कौन है? कृष्ण नहीं, राधा और कृष्ण दोनों एक है, सीता और राम दोनों एक है। कहियत भिन्न न भिन्न, गिरा अर्थ जल बीच सम, बाघ अर्थ अभिम संपृक्त। जिस तरह वाणी और उसका अर्थ दोनों अभिन्न है, उसी तरह सीता और राम अभिन्न है। ऐश्वर्य में भगवान राम जानते हैं ये कौन है, लेकिन माधुर्य में, जरा ये माधुर्य पक्ष की कथा है, लीला पक्ष की कथा है, ऐश्वर्य पक्ष की कथा नहीं है। तो लीला पक्ष में रामभद्र ने कहा, देवी आपको देखने की इच्छा है तो ठीक, आप चल सकती हो, लेकिन यदि लड़ने की इच्छा हो तो आप क्यों घर की चार दीवारी से बाहर जाना चाहोगे? ये तो मैं कर लूंगा, ये युद्ध मेरे लिए ही आप रहने दे। जनक नंदिनी जानकी उस समय रोष में आ गई है। क्या आप मुझे का स्त्री समझते हैं, कायर स्त्री समझते हैं? क्या आपने रावण का उद्धार किया तो क्या मैं रावण को भस्म नहीं कर सकती थी? हाँ, जनक नंदिनी ने ऐसा आंखें तरेर करके कहा, रावण के वध के बाद लगता है आपका अभिमान बढ़ गया है। ये घर के भीतर चार दीवारी की बात है, बाहर की बात नहीं है। हाँ, कभी कभी अर्धांगिनी ऐसा बोलती है कि नहीं? आप बताओ, बोलती है कि नहीं? आपको सुनने को भी मिला है कि नहीं? सबके सब गृहस्थ हो, अभिमान बहुत बढ़ गया है क्या? जनक नंदिनी ने कहा है स्वाभिमान का बढ़ना तो ठीक है, लेकिन अभिमान का बढ़ना ठीक नहीं है। रावण के उद्धार के बाद, रावण के वध के बाद मैं देखता हूं जरा आप उखड़े उखड़े से लगते हैं। राम जी को अच्छा तो नहीं लगा, इसलिए राम ने भी जरा सा खुनक के कहा ठीक है चलो, ठीक है चलो। और ये भी चलो, उनका कहना भी जरा उखड़े उखड़े है कि चली हो। मतलब उस दिन तुम्हारी शक्ति कहाँ गई थी? जिस दिन रावण ने तेरा अपहरण करके विमान पर बैठ करके अशोक बनिका में जाकर के 10 महीना रख लिया, कहाँ तुम्हारी शक्ति गई थी? मानो रामभद्र आज यही कहना चाह रहे हैं, लेकिन आज जनक नंदिनी जवाब नहीं दे रही अभी। क्यों? कुछ जवाब व्यक्ति को समय पर ही देना चाहिए। समय के गर्भ से जब जवाब प्रकट होता है तब किसी प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए जो विज्ञ लोग, जो गंभीर और धैर्यशाली लोग होते हैं, समय के गर्भ से उत्तर की प्रतीक्षा करते हैं, और यही करना चाहिए। समय स्वतः प्रत्युत्तर देता है। इसलिए जनक नंदिनी सीता शांत रही, कहा ठीक चलूंगी, चलो चलूंगी, चलो फिर तैयार हो जाओ। जिस तरह अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर के रामभद्र अपने कवच कुंडल आदि धारण करके, उसी तरह जनक नंदिनी जानकी भी अपने कवच आदि को धारण किया, वीरंगना के वेश में अपनी तलवार को भी खसा, खप्पर भी उठाया। ये सब काम आएंगे, यही मेरे अस्त्र शस्त्र है। अपनी बर्छी को भी संभाला और अपने त्रिशूल को भी संभाला, अपने पास को भी संभाला और अपने फुटकारते हुए सर्प को भी संभाला, सबको संभाला। ये सब रामभद्र
माधुर्य में अभी नहीं देख रहे हैं, क्योंकि ये सबके सब अभी गुप्त है, अप्रकट है, लेकिन सबको संभाल लिया है। श्री रामभद्र से जनक नंदिनी ने कहा कि ये युद्ध पैदल नहीं होगा, पग पग नहीं होगा, ना ही ये युद्ध रथ से लड़ा जाएगा। तब इस युद्ध के लिए आपको गरुड़ वाहन को आवाहित करना होगा। ये कौन बड़ी बात है। उसी समय भगवान गरुड़ का स्मरण करते हैं और देखते ही देखते पुष्पक विमान से भी नहीं लड़ा जाएगा, गरुड़ वाहन से लड़ा जाएगा। तो गरुड़ का आवाहन करते हैं और राम सीता दोनों विराजमान होते हैं। बड़ा भयंकर युद्ध हो रहा है। इस युद्ध में इतना भयंकर आक्रमण किया है कि रामभद्र घबरा गए, घबराहट इनकी बढ़ गई और वह महिरावण अपने मुख को फैलाया और लगा कि गरुड़ सहित राम जानकी सबको निगल जाए। उसी समय जनक नंदिनी जानकी ने चंडी अवतार ब्यान से निकाला तलवार, एक ही वार में उद्धार कर दिया। उसी दिन जनक नंदिनी जानकी का ही नाम पड़ा चंडी। चंडम अस्ति चंडी, जो बड़ी चंड अर्थात प्रचंड है, जिसका तेज और जिसका वेग, जिसका प्रभाव किसी के रुके न रुके, अव्याहत तेज संपन्ना अस्त्र। तो ये चंडी भी कैसी है? क्या ये भी काली है? इनका रंग काला है। तो काली के पति का नाम काला। नारायणी, नारायणस्य पत्नी स्त्री नारायणी। इसलिए आप देखेंगे सप्तसती में इनका क्या नाम है? जैसे दुर्गा सप्तसती का, तो ठीक है, नाम पड़ गया दुर्गा सप्तसती, अच्छी बात है। 700 श्लोकों में, अनेक अध्यायों में बटा हुआ, उसमें इन्हें बार बार नारायणी नमस्तुते, नमस्तस्यै नमस्तस्यै इत्यादि का, नमश्चंडिकाय कहा गया है ना, नमश्चंडिकाय, चंडिका को नमस्कार। और पुनः आगे पढ़ेंगे तो नारायणी नमस्तुते, हे नारायणी आपको नमस्कार है। और आगे पीछे हटेंगे तो मिलेगा या देवी सर्वभूतेषु, अनेक नामों से, निद्रा रूपेण, दया रूपेण, इत्यादि, जस रूपेण, कीर्ति रूपेण, अनेक रूपों में आप स्थित हो। इसलिए नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये नारायणी कौन है? मेरे पूज्य गुरुदेव कहते थे कि जगत में प्रसिद्ध है कि नारायणी के नाम से जिस देवी का स्मरण किया जाता है, इनका विवाह नहीं हुआ। तो विवाह नहीं हुआ तो मंगलसूत्र क्यों पहनती हैं? विवाह नहीं हुआ तो उनके गले में मंगलसूत्र क्यों है? और उनके मांग में आभरण सिंदूर क्यों है? और यदि वो विवाह उनका नहीं हुआ तो उनका नाम नारायणी क्यों है? नारायण शब्द तब तक नहीं बन सकता जब तक स्त्रियां निप प्रत्यय का प्रयोग नहीं होगा, तब तक नारायणी शब्द नहीं बनेगा। और जब ये नारायणी बनेगा तो नारायणी उसी अर्थ में बनेगा, कस्य स्त्री, किसकी स्त्री है, कस्य परिणीता, कस्य ग्रहीता, किसने इनका पानी ग्रहण किया, किसने इनको ग्रहण किया, किसने इनका परिणय किया,
परितः नयति अतएव परिणयः। अच्छी तरह किसी कन्या को ग्रहण करके आप जब ले आते हैं तब उसका नाम पड़ता है परिणय। परितः सर्वतः उभयतः नयते आनयते आनीयते वा। अच्छी तरह अर्थात गोत्रादि से भी मुक्त करके जब आप उसे अपना गोत्र प्रदान कर देते हैं, जब तक गोत्र नहीं प्रदान करेंगे तब तक वह परिणय नहीं कहलाएगा। और जब किसी कन्या को अपना गोत्र प्रदान करके परितः उभयतः सर्वतः आनीयते लेकर के घर में आते हैं, अथवा किसी वह पुरुष की सर्वथा बन जाती है, अपने पिता का गोत्र का त्याग कर देती है कि जोयम वयम वयम, अब आज से मैं अपने पति की गोत्र वाली। और भले पिता ने जन्म दिया, पाल पोस करके तैयार किया, कन्यादान तक किया, उसके बाद कन्या कहती है और पिता भी विवाह पद्धति पढ़ेंगे। इसके लिए पौरोहित्य कर्म करने वाले जरा मेरे कहने के बाद ठीक से पद्धति को पढ़ेंगे। यदि अधूरे पढ़े हो जल्दी तो बढ़िया से पढ़ेंगे। उस समय कन्यादान के समय में पिता क्या कहता है उसका सार तत्व केवल मैं बताए देता, और आप पद्धति में न्यास आदि सब देखेंगे पढ़ेंगे। अब तो दुर्भाग्य तो ये है, दुर्भाग्य ये है, सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है जानते हैं? विवाह में, विवाह एक यज्ञ है, एक संस्कार है, लेकिन आज विवाह में विवाह की जो दुर्दशा हो रही है और विवाह के तिलकोत्सव की जो दुर्दशा हो रही है, ऐसी दुर्दशा कभी पहले कभी भी 30-35 वर्ष पहले कभी ऐसी दुर्दशा नहीं थी। आज विवाह में मद्य और मांस का सेवन, क्या यह हिंदुओं का विवाह है? जिस विवाह में मद्य और मांस का सेवन किया जा सकता है वह हिंदुओं का विवाह है कि राक्षसों का, दैत्यों का? मैंने सुना है, देखा तो नहीं, क्योंकि जब तक मैं घर में रहा मेरे आसपास परिवेश कहीं भी शादी विवाह में लहसुन प्याज तक नहीं बनता था। क्यों जी? बुटन तिवारी जी बनत अनुभव, लहसुन प्याज तो दूर के बात, तब तो लबन ही चलता है। खूब विस्की वाइन, ब्रांडेड वाइन, इंग्लिश किंगफिशर का ब्रांडेड वाइन, अब बड़ा शौक से लोग, और यदि नहीं पिलाओ खिलाओ तो कहते मारा होने खाली 50 लाख तिलके ले लेवा, कुछ खियवलो सा। 1000 प्रकार के आइटम शाकाहार का बना दो, सैकड़ों प्रकार का शाकाहार का आइटम बनवा दो, लेकिन इतने भ्रष्ट हो गए हैं आज देखो हिंदुत्व तो नष्ट हो रहा है, तुम्हारे भ्रष्टाचार के कारण तुम भ्रष्ट हो रहे हो। मैं किसी को नहीं छोड़ता, जिसके भी शादी और विवाह और संस्कार में मद्य और मांस, लहसुन और प्याज, जो देवताओं को भोग नहीं लगाया जा सकता, जो भगवान विष्णु, क्योंकि विवाह के देवता का नाम है विष्णु और देवी का नाम है लक्ष्मी। सुनो, प्रत्येक संस्कार के अलग अलग देवता हैं। जितने 16 अथवा 40 संस्कार हैं, सभी संस्कारों के अलग अलग देवता हैं, लेकिन विवाह संस्कार के देवता का नाम है विष्णु। जब पिता संकल्प करता है तो कहता है दया देवे। जब आप कन्या को लेकर के आए होंगे तो उसका पिता कहे होंगे संकल्प देके कि लव मैरिज किए थे, मुझे नहीं मालूम क्या है, ऐसा सुन करके बड़ी पीड़ा होती है। मैं भाई इन लोगों से पूछ लूंगा, आपसे तो पूछूंगा तो लाठी चल जाए, क्या ठिकाना है, क्योंकि मैं मंच से सब पूछ लेता हूँ। समाज को ठीक करने के लिए जरूरी है कि मैं कुछ कहूँ। जरूर आप कहोगे कि ये भागवत की कथा, हाँ भागवत की कथा है, यही भागवत की कथा है। बिगड़े हुए समाज को पुनः अपने गरिमा में प्रतिष्ठित करने के लिए जरूरी है, और सूत्र है श्रीमद् भागवत में। चलो, भागवत के प्रतिपाद्य देवता का नाम है कृष्ण, ठीक है। रुक्मिणी ने चिट्ठी लिख दी, कृष्ण चले आए। क्या चिट्ठी से पहले
रुक्मिणी और कृष्ण आपस में एक दूसरे को देखे तक थे नहीं। इस पहली चिट्ठी के पहले क्या रुक्मिणी ने कोई और संदेश भेजा था? नहीं। ये संदेश भी क्या बाई मोबाइल गया था, ऑनलाइन? नहीं। आज तो सुनता हूं एक बार केवल लड़की का पिता देखने भर के लिए लड़का के दरवाजे पर चला गया तो सबसे पहला काम क्या हो रहा है? लड़की का मोबाइल नंबर लड़का का बाप मांग रहा है। निर्लज्जता की हद हो गई, बाप मांग रहा है। और बाप को भी मैं क्या कहूं, निर्लज्ज। आज के नौजवान निर्लज्जता की सीमा पार कर रहे हैं, जिनके सिर पर संस्कृति और संस्कार का भार है। ये इतने पथभ्रष्ट होते चले जा रहे हैं, तो क्या मैं तुम्हारी बड़ाई करूं, तुम्हारी पथभ्रष्टता को चिन्हित करूं कि मैं तुम्हारी प्रशंसा करूं? क्योंकि मैं धर्म के मंच पर हूं। संस्कार और संस्कृति की रक्षा करना, समझाना हमारी जिम्मेवारी है। श्री कृष्णचंद्र भगवान की सुन सुन करके इतना आश्चर्य हो रहा है। ठीक है, दो चार कन्या पक्ष आज की अद्यतन आधुनिक कन्याएं चाहती हैं बात करूं, यद्यपि ठीक नहीं है। तुम केवल अपना अपना कपड़ा बदल करके आधुनिक बन जाओगे क्या? तुम्हारी प्रकृति, क्या तुम्हें प्रकृति भी आधुनिक बना रही है? 5000 वर्ष तुम्हारा रंग रूप जैसा था, 1,00,000 वर्ष पहले जैसे तुम मनुष्य थे, वैसे आज भी तुम्हारी प्रकृति ने तुम्हें वैसे ही रचा है। उसने कोई बदलाव किया है क्या? 1,00,000 वर्ष पहले गाय घास खाती थी और आज भी गाय घास खाती है। सुनो, तो हम मनुष्य हैं, मांस खाने लगे, अच्छी बात है, अच्छी बात तो नहीं है, बहुत बुरी बात। लेकिन तुम्हारे शरीर की जो प्रकृति है, शरीर की जो रचना है, शरीर का जो बनावट है, और उस बनावट और रचना के आधार पर तुम्हारा जो वैचारिक स्तर है, प्रकृति ने तुम्हें कहीं भी अनुमति नहीं दी है। केवल परमात्मा ने मनुष्य को इस तरह बनाया है, इतनी स्वतंत्रता दे करके बनाया है, क्योंकि मानव के शरीर से ही तुम्हें मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। देव शरीर प्राप्त करके भी तुम मोक्ष के अधिकारी नहीं हो। यदि तुम्हें मोक्ष पाना है, उन्मुक्तता को उपलब्ध होना है, तो इंद्रादि देवों के शरीर पाने के बाद भी तुम्हें मनुष्य लोक में जन्म लेना पड़ेगा। ये है मानव लोक की सबसे बड़ी मनुष्यों की महिमा। तो विवाह के समय में, कन्यादान के समय पिता कहता है हाथ में संकल्प आदि लेकर, उसका सार इतना ही है कि हे कन्या कन्यके अहम तुभ्यम विष्णु रूपाय वराय संप्रददे। वहां पर करिसे नहीं है, संप्रददे। मैं तुम्हें विष्णु रूप वर को, हे कन्यके, हे कन्या, लक्ष्मी स्वरूपा स्वरूपे, हे कन्यके, हे लक्ष्मी स्वरूपा कन्या, मैं तुम्हें विष्णु रूप वर को दे रहा हूं। आज से मैं तुझे गोत्र से मुक्त करता हूं। पिता कहता है आज से मेरा गोत्र जो भी हो, मैं तुझे अपने गोत्र से मुक्त करता हूं। केवल गोत्र से मुक्त करता हूं, विवाह के बाद भी मैं तुम्हारा पिता रहूंगा, लेकिन तुम मेरे गोत्र की नहीं रहोगी। तो पति की गोत्रजा आज से तुम भाई, उस दिन से वह कन्या गोत्रजा कहलाती है, गोत्र को उत्पन्न करने वाली। किसके गोत्र को उत्पन्न करने वाली? पति के गोत्र को उत्पन्न करने वाली, पिता के नहीं। जिस किसी भी गोत्र वाली कन्या क्यों ना हो, वो पति की गोत्रजा होती है। पति के गोत्र
को उत्पन्न करने वाली। यदि पति गौतम गोत्र का है और कन्या भरद्वाज की है तो भरद्वाज गोत्र से मुक्त होके वो पति के गौतम गोत्र को उत्पन्न करेगी, अर्थात उसके पेट से जन्म लेने वाली जो संतान होगी उसका गोत्र गौतम होगा। जिस गोत्र का पति होगा पिता का गोत्र उसे नहीं प्राप्त होगा, पिता स्वतः अपने गोत्र से मुक्त कर देता है। अब इसके पीछे ये केवल भावनात्मक हेतु नहीं, इस पर व्याख्यान करने के लिए मुझे मेडिकल साइंस में जाना पड़ेगा, जेनेटिक साइंस पर जाना पड़ेगा। क्योंकि हमारा प्रारंभ में विषय रहा है साइंस। हाँ, और मैंने साइंस का भरपूर उपयोग किया है सारे आध्यात्मिक ग्रंथों को सिद्ध करने के लिए। मैं तनिक भी पीछे नहीं हटता, इसलिए पूरे गौरव और आत्मबल के साथ इन सारे तथ्यों को, थोड़ी सी बात, अब तो चारों तरफ वायरल हो गया नेट के जमाने में। देखो पिता का जो गुणसूत्र होता है और जो माता का गुणसूत्र होता है, पिता के गुणसूत्र में दो पृथक पृथक गुणसूत्र पाए जाते हैं, लेकिन माता के गुणसूत्र एक ही प्रकार के जोड़े होते हैं। एक ही जोड़े एक ही प्रकार के होते हैं, लेकिन पिता का जो गुणसूत्र होता है वह जोड़े में होता है, लेकिन अलग अलग गुणधर्म वाला होता है। एक के मजबूत होने से पुत्र की प्राप्ति होती है उस जोड़े में, और एक के मजबूत होने से कन्या की प्राप्ति होती है। यदि पिता का ये जोड़े दोनों बलवान नहीं है तो माता के गुणसूत्र में पाया जाने वाला जो, अब जरा मेडिकल की भाषा में कह दूं, XX इन योर मदर, माँ के गुणसूत्र XX, उसका नाम रख दिया गया, वो X है नहीं लेकिन है XX, और पिता XY। X और Y दोनों बलवान होंगे तभी कन्या भी उत्पन्न होगी, है ना। यदि X पिता का बलवान है तो कन्या, और पिता का Y यदि बलवान है तो पुत्र की प्राप्ति होती है। और जब जब पुत्र में Y जाता है तो वह पिता का ही जाता है, माता में होता ही नहीं है। इसीलिए ये गोत्र का जो विज्ञान है, यही कारण है कि ऋषियों का ही नाम अग्रसर हुआ। लोग कहते हैं कि भारतवर्ष पुरुष प्रधान है, विज्ञान से सिद्ध है कि पुरुष प्रधान है, पुरुष में ही केवल वायु होता है, जो कन्या के लिए भी जरूरी है। यदि X बलवान है तो कन्या, और Y बलवान है तो पुत्र होता है। और ये दोनों यदि पिता में बलवान नहीं है तो नो बेटी हो सकती। तुम कितना भी क्षमता संपन्न हो, तेरे X बिल्कुल शुद्ध है, क्षमता से युक्त हो, गर्भधारण करने की क्षमता है, लेकिन पिता का यदि X कमजोर हो गया और Y भी कमजोर हो गया तो तुम कितनी भी क्षमतावान होगी, संतान की प्राप्ति नहीं हो सकती। बात समझ में आई? ये मैं आधुनिक विज्ञान, मेडिकल साइंस, जेनेटिक साइंस के आधार पर कह रहा हूं। इसलिए भारतीय समाज जो पुरुष प्रधान है उसका हेतु विज्ञान है, जेनेटिक साइंस है देवियों। इस बात को कितना भी पढ़ लिख जाओगी तो यही आओगे ना। जेनेटिक साइंस भी पढ़ करके लौट के आना, मुझसे प्रश्न कर लो और मैं नंबर दिए देता हूं। जो बहुत पढ़ी लिखी हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वो उसे प्रश्न करने के लिए मैं चुनौती देता हूं। करना प्रश्न, मैं उत्तर दूंगा। श्री कृष्णचंद्र भगवान की। इसलिए इन मार्क्सवादियों के कुचक्र में मत पड़ो, आधुनिक पढ़ी लिखी मेरी बेटियों, मार्क्सवादियों के कुचक्र में मत पड़ो। मैं छोटे से गांव को केवल नहीं सुना रहा हूं, इस YouTube श्री विजय चैनल के माध्यम से विश्व के कोने कोने में मुझे चाहने वाले लोग सुन रहे हैं। केवल करनामेपुर की इस पावनी गंगा के सिंचित भूभाग पर बैठ करके मैं केवल आपको ही नहीं सुना रहा हूं, मैं विश्व की मनीषा को दिग्दर्शन कर रहा हूं। जहां कहीं भी आप सुनोगे तो पाओगे,
चाहे हमारे चाहने वाले पश्चिम देशों में, पूर्व के देशों में, प्रत्येक देश के कोने कोने में फैले हुए हैं, ये मत सोचना। हाँ, इसलिए हर देश के लोग इसे सुन रहे हैं, और जब सुन रहे हैं तो वहां तालियां भी बजा रहे होंगे। हाँ, क्योंकि आज पश्चिम का विज्ञान के बौनापन को वे अनुभव कर रहे हो कि पश्चिम का विज्ञान कितना बौना है, कितना बौना है। और इतना ही नहीं, वैवाहिक पद्धति पर तो बंगाल के आपके 2 बनर्जी बंधु थे, विप्र थे। 2002 में जो नोबेल पुरस्कार मिला बनर्जी बंधुओं को, इसी विषय पर उन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। भारतीय वैवाहिक पद्धति एक वैज्ञानिक विधि, उनको जेनेटिक साइंस पर ही मिला है, और उनके शोध का विषय था भारतीय वैवाहिक पद्धति, जिन्होंने अंतरजातीय विवाह करने का परिणाम दिखाया कि 46%, 46%, और यदि पढ़ना इस पुस्तक को हो तो आप, ये भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया। 2002 में कुछ एक प्रतियां छपी थी और कुछ एक लाइब्रेरी को गई, उसके बाद जहाँ कहीं भी लाइब्रेरी दबा दिया गया, आपको नहीं मिलेगा, आप खोज लीजिए। कहा आपको कैसे मिला? कहा 2002 में मैं बंगाल में ही था, कथा करने के लिए गया था, और पेपर सन्मार्ग में निकला, उस पुस्तक को मैं ढूंढने का यत्न किया। उस समय पुस्तक छपी नहीं थी, मुझे सूचना मिली कि एक प्रति गीता प्रेस गोरखपुर को गई है। गीता प्रेस गोरखपुर को मैंने फोन लगाया, सूचना भिजवाया, और वहां से कहा इस समय भारत में प्रतिबंधित है, पूरी पुस्तक हम आपको नहीं दे सकते। उसका सारांश मैं निकाल करके 3 पृष्ठों में दूंगा, जो उपसंहार में उन्होंने लिखा है। 3 पृष्ठों का उपसंहार बाद में गीता प्रेस गोरखपुर ने आचार संहिता नामक ग्रंथ में, यदि कहीं मिले आचार संहिता गीता प्रेस का, तो आप निकाल के लेना, और उसके 3 पृष्ठों में उसी पुस्तक का सार उपसंहार हूबहू अंग्रेजी और हिंदी अनुदित करके छाप दिया गया है। श्री कृष्णचंद्र भगवान की। आपको पूरे पता के साथ में, रिफरेंस के साथ आपको ये बातें मैं कह रहा हूँ। तो अब 5 बजने को है, हरि अनंत हरि कथा अनंत है कि नहीं? तो मैं क्या कह रहा था, कुछ याद है? कथा प्रसंग में कहाँ पर जा रहा था? हा? झूला में हो गया। कंस ने हाथ जोड़ के, नाक रगड़ के क्षमा प्रार्थना की और लौट के आया। सभा की, सभा में उसने प्रस्ताव किया, पुनः आकाशवाणी हो चुकी, मेरा काल जन्म ले लिया, लाख नाक रगड़ा, देवकी वसुदेव ने कुछ भी नहीं कहा। मोचयामास निगडात, अपने हाथों से हथकड़ी, पैरों से बेड़ियां उतार दिया। देवकी वसुदेवंच दर्शयन आत्मसौहृदम, और खूब अपनापन दिखाया, समझाया वसुदेव को। उसके बाद चला गया रोते हुए कि मैंने बहुत से आपके पुत्रों को मार डाला, मैं बहुत बड़ा राक्षस हूँ। नायमात्मा तथैतेषु विपर्येति तथैव भूः, लेकिन आत्मा की मृत्यु नहीं होती। नायमात्मा, यह आत्मा न म्रियते वा कदाचिन, नायम भूत्वा भविता वा न भूयः, ये आत्मा कभी मरती नहीं, आत्मा का कभी जन्म नहीं होता, इसलिए उन बच्चों का प्रारब्ध था, इसलिए मारे गए, आप चिंता न करो। इस प्रकार कंस समझाया। उन्हें सभा की, बाणासुर, प्रलंबासुर इत्यादि असुरों ने कहा डरो मत, 10 दिन पहले के 10 दिन बाद के बच्चों को हम देख लेंगे। देख लेंगे मतलब समझते हैं, इन्हें दुनिया से भेज देंगे। निर्दशांश हनिश्यामोद्य वै शिशून्, जो 10 दिन पहले जन्म लिए और अष्टमी की रात्रि के बाद 10 दिनों तक जो जन्म लेते रहेंगे, नवमी के दिन में ही प्रस्ताव पारित हो गया, अभी और 9 दिन आने वाला है, और अष्टमी की रात्रि दिन
21 दिनों के बालकों को हम सब छोड़ेंगे नहीं, प्रस्ताव तो स्वीकार करो आप। भयंकर राक्षस, परम्बासुर, अरिष्टासुर, धेनुकासुर, बकासुर, अघासुर, पूतना, ये सब के सब हू करके प्रस्ताव स्वीकार करते, दांत भी फैला फैला करके अब तो छूट, अब तो जहां कहीं बालकों को पावेंगी, पूतना कहती है पकड़ करके कच्चे सब आ जाएंगे। अब तो मुझे रक्त पीने को भी मिलेगा और मांस भरपूर खाने को मिलेगा, पूरा पूरा मांस खाऊंगी। भैया कंस, तूने तो आज मेरे मन का प्रस्ताव ला दिया। यहाँ पड़े पड़े खुले में मांस और मद्य खाने को नहीं मिल रहा था, पीने को। अब तो हम चौक चौक पाल जाएंगे, द्वारे द्वार, द्वार द्वार जाएंगे, और जहाँ कहीं बच्चे मिलेंगे बस वहीं बस पकड़ेंगे और कच्चे उन्हें ककड़ी के तरह चबा जाएंगे। पेट भी भरेगा और मेरे भैया कंस का शत्रु भी मरेगा। भैया कंस सगड़े परमा प्रीति, जो जैसा होता है उसका मित्र भी वैसा ही होता है। किसी की पहचान करनी हो तो उसकी मित्रता देख लो, कैसे लोगों के साथ उसकी मित्रता है, उसका उठना बैठना किसके किसके साथ है, किसके निकट बैठता है, किसके यहाँ जाता है, उसके मित्रों की पता लगा लो, बस पता चल जाएगा उसका स्वभाव और स्वरूप क्या होगा। अधिक मैं क्या कहूं। इन राक्षसों ने कंस को समझाया, यदि अपने काल के बल को छीन करना चाहते हो तो सुनो, मूलम है विष्णु देवानाम, देवताओं का मूल का नाम है विष्णु, और वह विष्णु ही सनातन धर्म का स्वरूप है, विग्रह है। और उस विष्णु का बल कैसे बढ़ता है, सुनो सुनो। विष्णु के बल को बढ़ने का कारण बताऊं। उसका बल बढ़ता है, राक्षसों ने कहा, वेद से, वेदज्ञ से, गाय से, यज्ञ से, जिसमें भूयसी दक्षिणा सम्मान पूर्वक वेदज्ञों को, विप्रों को दी जाए। सदक्षिणा अन्यथा अदक्षिणा हतो यज्ञ। दक्षिणा रहित, दक्षिणा श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। श्रद्धा और निष्ठा से रहित यज्ञ, दक्षिणा से रहित यज्ञ तामसम, वह तमोगुणी होता है। उसे करने न करने का कोई कोई मतलब नहीं। इसलिए विप्र देवता सोच रहे हैं कि 5000 तो कम से कम जजमान दे ही दिए, लेकिन जब देवे के भइल तो लिफाफा में 11,000। अब महाराज जी दोनों हाथ उठा के, यदि महाराज जी दोनों हाथ उठा के इससे दिहले आशीर्वाद, तो समझ लिया कि जितना आशा करके आई रहा ओकरा से जरूर कुछ ज्यादा दे ले बाड़ो। और एक हाँ ठीक है, जजमान ठीक है ठीक है, तो समझो कि एक हाथ रख लिया, इधर रख लिया, तो समझ लेना कि अब समझ लेना। इसलिए प्रतीक्षा करना और जबरदस्ती मत करना। महाराज तेरे दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दी ना, यदि कोई के लिहल एकर मतलब समझो कि दुख दिहल महाराज जी के, तब दुगुना जन बातन उनकी पीड़ा का परिणाम क्या होगा? पुण्य नहीं होगा, पाप होगा। प्रतीक्षा करो कि उनकी भुजा कैसे उठ रही है। दोनों भुजा उठ गई और जरा और ऊंचा उठ गई, इतना उठ गई तो समझ लो कि अब तुम आकाश में उड़ोगे, क्योंकि विप्र प्रसादा धरणी धरो हम। भगवान कहते हैं विप्रों की कृपा का ही परिणाम मैं विष्णु हूँ, विप्रों की कृपा का परिणाम मैं धरणीधर हूँ। ये विप्र कोई और नहीं है, शापत ताड़त परुष कहंता, विप्र पूज्य अस गावहि संता। साप दे तो, ताड़ना करे तो, गरियावे तो, लेकिन आज के मार्क्सवादी सिद्धांत की कचरा जिनके मस्तिष्क में भर गया है, ऐसे कुछ लोग हमारी बातें, मतलब ये शास्त्र की, हमारी नहीं शास्त्र की बात है, तो मैं कुछ भी बना के नहीं बोलता, क्योंकि गुरुदेव ने कहा कि क्या अक्षर भी अपने मन से मत कहना बिना प्रमाण के।
गुरुदेव का वचन हाँ कही देता है, बिना प्रमाण के ना बोले के चाहिए। और उस सभा में तो सब प्रमाण आकर याद करके कही के चाहिए। हाँ कही देता है, हाँ कही देता नहीं तहनी कही देता है। आकर भी याद करना कि कौन श्लोक कहाँ का, किस अध्याय का, कौन सा श्लोक किस ग्रंथ का, और तभी बोलना। हाँ यदि याद न हो तो कहना कि हाँ प्रमाण है, समय से आपको पूछेंगे, हम देगा प्रमाण। बिना प्रमाण के अनुवाद भी नहीं बोलना, प्रमाण सहित बोलना, तब कभी भी धर्म की हानि नहीं होगी और कहीं भी तुम्हारी अवमानना नहीं होगी। सब प्रमाण बातें करना। अप्रमाण विदो हो, जो प्रमाण विद नहीं है, जो अप्रमाणिक बात करते हैं, उनकी बातों का आदर, उनके वाक्यों का आदर सभ्यों की सभा में, ज्ञानियों की सभा में, ज्ञानियों की सभा में तो सब प्रमाण प्रस्तुत करने वाले प्रस्तुति को ही आदर प्राप्त होता है। नहीं तो ज्ञानियों की सभा में बाल पकड़ा से ना तार बार पाक गईल। अरे देखो ये बुढ़वा कहीं का बोलो तो लइका बा, ओई बड़का बड़का बुढ़वन के बैठा कहीं देखो ना लइका के 5 बरिस गई लइका का कहता। अरे का कहता तेरा 5 बरिस के बुझाता। सनक सनंदन सनातन कुमार 5 बरिस के बा लोग। इसलिए कहा स्मृतिकार ने कि बार पकला से ज्ञानी के सभा में बड़प्पन ना केहू पावे, और ना बहुत धन भइला से ज्ञानी के सभा में बड़प्पन मिलेला, ना बहुत उम्र गुजारी देला से, न हाय नहीं अयन अयन अयनम 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 प्रति अयनम हाय नहीं वहा त्यागे। बहुत से अयन गुजार देने से नहीं कि कितने दक्षिणायन उत्तरायण इन्होंने गुजारा। जैसे मान लो कि आप हो गए 25 वर्ष के, तो कितना अयन आपने गुजारा, 50 अयन आपने गुजार दिया दक्षिणायन उत्तरायण मिला करके। तो न हाय नहीं, बहुत से अयन गुजारने से नहीं, न पलित ही, बहुत लोगों के पालन पोषण करने से भी नहीं, और बाल पकने से भी नहीं, दोनों अर्थ है। न पलित ही, न वित्तेन, बहुत धनवान होने से भी नहीं, न बंधु भी, बहुत जनबल है तब भी वहां पर जनसंख्या और जनमत का कोई मूल्य नहीं है। एक धर्मज्ञ जो कहेगा उसी की बातों पर मुहर लगाया जाएगा। और हजारों मत अधर्म के पक्ष में हो, ज्ञानियों की सभा में हजारों जनमत का कोई मूल्य नहीं है, निर्मूल्य है। एक चंद्र तमोहंत, एक ही धर्मज्ञ यदि प्रमाण के साथ बात प्रस्तुत करता है तो उसी की बातें हजारों की सभा में लोग स्वीकार करेंगे। जो सभ्य हैं और जो असभ्य हैं वे कोलाहल करेंगे। आज कलयुग में असभ्यों का कोलाहल चल रहा है, क्योंकि आज जनमत का युग चल रहा है। और धर्म जनमत से नहीं चलता, लोक मत से नहीं चलता, धर्म मत से चलता है, प्रमाण मत से चलता है। धर्म के लिए प्रमाण चाहिए, जनमत नहीं चाहिए। वह काना हो, कुबड़ा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, अष्टावक्र के तरह, वही यदि प्रामाणिक है उसी की बात सभ्यों की सभा में स्वीकार की जाएगी। खूब धनबल, जनबल और सौंदर्य, सौकुमारी इत्यादि गुणों से युक्त है, लेकिन आपके पास यदि प्रमाण नहीं है तो 2 कौड़ी का आपका धनबल, जनबल और आपका सौंदर्य, माधुर्य, स्थैर्य, धैर्य इत्यादि है, 2 कौड़ी का कोई मूल्य नहीं है। इसलिए मन वाले महामना ने कहा, ऋषयश्चक्रिरे जो नूचान सनु महान। ऋषियों की सभा में जिनकी बातों का आदर किया जाता है, सनु उचान, वही अनुचान है और वही महान है। उसी की बात धर्मज्ञों को स्वीकार करना चाहिए, अथवा धर्म का अनुसरण करने वाले, धर्म का ठीक है प्रमाण नहीं पता, वेदादि शास्त्रों को नहीं पढ़े हैं, लेकिन ये तो विश्वास है ना कि हाँ ये सब प्रमाण प्रस्तुति कर रहे हैं। इसलिए इनकी बातें कैसे हम लोग कहते थे, सुनो धन तड़ो, अरे डोणी बाबा कहले हो, डोणी बाबा
बहुत लोग के त्रिदंडी स्वामी जी भी ना कहे आवत रहे, वो गंगा ओ पार डोड़ी बाबा, हाँ त्रिदंडी स्वामी जी ना डोड़ी सुनला है, डोड़ी का कले है सुनला है, पुरनका आदमी आकुल सुनला कि डोड़ी बाबा का कले सनवरी सामे चतुर्मसवा में डोड़ी बाबा का कले है 76 में, 76 में भी स्वामी जी आए थे। हाँ उस समय हम 6 साल के थे, आहो रोज जाते थे, एगो केला मिलता था हमको, एक केला खिया के सदा के लिए गुरुदेव ने खरीद लिया, मनुष्य का शरीर जीवन ही खरीद लिया और मैं बिक गया। गुरुदेव से केवल मंत्र मिला है, चरणों की एक दिन की भी सेवा नहीं, मुझे उनके तन की सेवा नहीं मिली है। मैं ढोल मृदंग बजा करके कहता हूँ, हाँ हो मुझे गर्व है कि मुझे उनके चरणों की सेवा नहीं मिली, लेकिन गर्व है तब भी उनके श्रीमुख से मुझे केवल मंत्र प्राप्त हुआ और उनका आदेश। बेटा हमारे शास्त्री स्वामी बहुत बड़े विद्वान थे, हाँ हमारा तन के सेवा करे वाला तो कितना लोग बा, तू हमारा मन के सेवा कर, तू हमारा मन के सेवा कर। हम समझ गए नहीं कि गुरुदेव क्या कह रहे हैं, मन की सेवा मतलब हम 108 ग्रंथ लिखले बानी, हाँ तहरों के हम आशीर्वाद देता नहीं, तहरों के। जब स्वामी जी हरिद्वार कुंभ से लौट करके अयोध्या आए तब उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, ये बात 97 की है, उन्होंने आशीर्वाद दिया। वह घड़ी हम कहने कि सरकार कुछ दिन हमरों के सेवा में, शरीर की सेवा में रख ले, कहा कि ना, कहा तू हमारा मन के सेवा कर, हाँ कहीं देता नहीं, खूब पढ़ा, चल जा दक्षिण भारत, हाँ दक्षिण भारत में विद्वता, यहाँ के हम लोगों के संप्रदाय दक्षिण भारत में बढ़िया से जाके पढ़, हाँ कहीं देता है, तन के सेवा करे वाला बहुत लोग बा, अब का हम गाती बा नहीं, देखा के बा। अब उस समय पूज्य वैकुंठवासी श्रीपाद सेवक ब्रह्मचारी जी, सुदर्शनाचार्य जी जीवित थे, वे भी थे, कमलाकांत ब्रह्मचारी जी भी थे, और वर्तमान में जिन्हें आप पूज्य जीयर स्वामी जी के नाम से स्मरण करते हैं, अभी कुछ एक वर्ष पहले ही जल्दी आए थे, ये भी थे, ये तीनों थे। तब मैं चौथा प्रार्थना किया था, सिमरिया यज्ञ में भी मैंने प्रार्थना किया था, गुरुदेव दास साथ ही रहेगा, खबरदार कहतन तुझा पढ़, तुझा पढ़, तू हमार मन के सेवा कर। और गुरुदेव की यह मैं कठोर कृपा कहूँ या मृदु कृपा कहूँ, जीवन में अनुभव अवश्य हुआ कि गुरुदेव ने मुझे मन की सेवा करने को कह करके गुरुतर भार मुझे सिर पर अवश्य दिया है, और कहाँ तक मैं उनके मन की सेवा कर पा रहा हूँ ये तो गुरुदेव ही निश्चित करेंगे। इतना अवश्य है कि भारतीय वाङ्मय का सबसे उत्तमोत्तम अंतिम ज्ञान का ग्रंथ है, वेदों के सिर पर उपनिषद है और उपनिषदों के सिर पर ब्रह्मसूत्र है, और ब्रह्मसूत्रों का व्याख्यान उनके अर्थ को बताने वाला है। उन ब्रह्मसूत्रों के अर्थ को भगवत्पाद रामानुजाचार्य के मत का आश्रय लेते हुए, उनके शब्दावली का आश्रय लेते हुए, इस शरीर के द्वारा गुरुदेव के मन की सेवा करते हुए मेरे द्वारा वेदांत सूत्र के ऊपर हिंदी में पूज्य रामानुजाचार्य के मत को स्थापित करते हुए हिंदी में मैंने उसका विवृति किया है, चौखम्भासुर भारती से छपी भी है, उसे आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एक पुस्तक का मूल्य 925 रुपया है और मुझे 1 लाख पर 80,000 रुपये का रॉयल्टी प्राप्त होता है, और वो पुस्तक एक्सेप्टेड भी है शास्त्रीय द्वितीय वर्ष वेदांत में। तो मैं समझता हूँ कि गुरुदेव की सेवा आंशिक रूप से अवश्य हो रही है। श्री कृष्णचंद्र भगवान की है। और हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान की कथा का कोई अंत तो है नहीं बंधुओं। मैं अधिक कुछ क्या कहूँ, सभी लोग जल्दी जल्दी में है कि अब जल्दी कथा बंद होके हमने के उठ के चली जा। 1 मिनट बैठ लोग, 5 मिनट का जाए के मन हो गई, 5 बज गए, हम ही घोषणा करते रहे कि 5 बज गए, 5 मिनट सब संहार कर दो, भर भरा के जाए लगे लोग।
कल देखने लोग भर भरा के 5 बजे तो भागे लागल। हम कहने के देखा दादा, हम तो पेन्हैला गाय देखा एकदम हर 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 दुग्ध रूपी ज्ञानामृत भागवतामृत की बरसात कर रहे हैं। ई लोग जो उन्माद भर भरा के भागत पात्र नहीं थे। ऐसे आज पूछ लेता नहीं, यदि पात्रता होती तो इस ज्ञानामृत को, इस वचनामृत को आप पीने के लिए व्याकुल होकर के मुख फैलाए बैठे रहते। लेकिन कल का आपका जाना मुझे खल गया, इसलिए आज पूछ रहा है। आप जितने देर बैठोगे उतने देर सुनाऊंगा। हमको कोई बीमारी नहीं है, हाँ कोई बीमारी नहीं है, और ना ही हम भाड़े पर आए हैं, न कहीं भाड़े पर जाते हैं। ये भी बता देता, न मैं भाड़े पर जाता हूँ न भाड़े पर आया हूँ कि का महाराज जी का दक्षिणा ले, हमारा से केहू पूछबो ना करे और ना हम कहबे करी ले। जौन कोनो आकांक्षा भी ना रखे। हाँ हमारे संगीतज्ञ लोग आए हैं यहाँ, पिछले बार तो ऐसे ही आए थे 8 बरस पहले। तो ये सब लोग बाल बच्चेदार हैं। हाँ, इन लोगों की सेवा अधिक से अधिक जहाँ तक हो सके आप सब करेंगे। हम क्यों क्या, हमको तो हाथ में लाठी है, जहाँ जाए वहीं कहें भगवत भिक्षाम दे। दूध पीने के लिए मिल ही जाएगा, और रोटी खाएंगे तो रोटी मिलेगी, फल खाएंगे तो फल मिलेगा, जो चाहेंगे मिल ही जाएगा। हमको कोई कमी नहीं है। हाँ यह जरूर है कि अंतर्राष्ट्रीय भिखमंगा जरूर है, भाग मांग के पालेंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन ये बाल बच्चे वाले हैं, ये गाने बजाने वाले हमारे साथ भगवान की सेवा में संलग्न है, परिवार वाले लोग हैं। लेकिन प्रारब्धवादी है, इसका भी भार आपके सिर पर नहीं दे रहा। प्रारब्धवादी है, ये सब कथा सुन सुन करके प्रौढ़ हो चुके हैं। सब जानते हैं कि मेरा जो होगा मेरे भाग्य का होगा, वो भाग करके आएगा, और जो मेरा नहीं होगा वो आकर के भी भाग जाएगा। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। कंस कर लिया, अत्याचार अनाचार पापाचार बढ़ गया। गाय विप्र यज्ञ को नष्ट करने लगा। प्रस्ताव भी यही है, तपस्विनः यज्ञशीला। अब देख लो मैं कैसे कंस से कम कहूं। जब राम जन्मभूमि के आंदोलन में गोलियों की बौछार हो रही थी, तपस्विनः, वे जितने आंदोलनकारी थे सबके सब राम के लिए तपस्वी, सब तपस्वी थे। ये मत सोचना कि कंस मर गया तो आज कंस नहीं है। एक कवि ने कहा कि लाख दुशासन कंस भरे। एक कवि सपना देखा, जरा सुनो सुनो। एक कवि ने सपना देखा। सपना में क्या देखा? भगवान कह रहे हैं कृष्ण अब तो मैं अवतार लूंगा। कवि ने कहा खबरदार अवतार मत लेना। तब एक कंस एक दुशासन। आज पता है दुशासन और कंस कितने हैं? चौक चौपाल हर जगह आपको कंस और दुशासन प्राप्त हो जाएंगे। द्रौपदी का चीर हरण करने वाले ये दुशासन और दुर्योधन। इन दुर्योधन और दुशासनों की कमी नहीं है। तब एक थे, आपने द्रौपदी की लज्जा की रक्षा कर दी। अब कंस और दुशासन दुर्योधनों की कमी नहीं है। चौक चौपाल हर जगह जहां देखो वही घूरते हुए मिल जाएंगे। इसलिए हे प्रभु प्रतिष्ठा बचानी है तो कलयुग में मत आना। इसलिए कवि ने 4 पंक्तियां लिख दिया, सुना दो। दीन दयाल तू मानत नाही, बाद में बजा लीजिएगा। दीन दयाल तू मानत नाही, कलयुग में तुम का कर हो। अवधि में है दीन दयाल तू मानत नाही, कलयुग में तुम का कर हो। भगवान ने कहा क्यों नहीं आऊंगा? कहा सुनो तो, कवि है ना, लड़ पड़ा। लाख दुशासन कंस भरे, द्रौपदियों की लाज कहाँ ले बचई हो। का बचा लूंगा? का कहां तक बचाओगे? एक द्रौपदी आज नहीं पुकार रही है, आज लाखों चौक चौपाल पर खड़ी द्रौपदी पुकार रही है, क्योंकि दुशासन और कंस की कमी नहीं। भगवान ने कहा मैं भी अनेक रूप धारण कर लूंगा। कहा प्रभु बस की बात है ही नहीं। कहा क्यों?
तो द्रौपदी की लज्जा तो आपने इसलिए बचा लिया कि द्रौपदी अपने रूप में, अपने स्वरूप में थी। का आज के द्रौपदियों को क्या हो गया है, का जरा पंक्तियों में सुन लो। इसलिए आपने द्रौपदी की लज्जा बचा ली। जो कवि था वो गांव देहात का नहीं था, शहरी था। ध्यान देना माताएं, आपके ऊपर नहीं है और आपके ऊपर भी है। यदि आप उस कवि के दृष्टि में आ गई तो कवि ने कहा द्रौपदी सारी 16 हाथ की पहनती थी। आज पता है कि आज की द्रौपदी ये कितने हाथ की साड़ी पहनती है? कितने हाथ की पहनती पता है? 16 से घट करके 11, 11 से घट करके किसी तरह 5-7 गज की साड़ियाँ रह गई। और तो वह 5-7 गज की साड़ियाँ भी घटते 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 घटते, फ्रॉक और पैंट वो भी घटते 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 अरे घटते 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 कहाँ तक, कहाँ तक, कहाँ तक? अब तो आगे की नाभि और पीछे का पीठ पर कपड़ा है ही नहीं। तो कवि ने पंक्ति लिख दिया, सारी रहे तो बचाई दियो, सारी रहे तो बचाई दियो प्रभु। अब जिन्स कसे है कहाँ से बचाइयो, दीन दयाल तुमानत नाई, कली जुग में तुम का करे यहाँ। दीन दयाल तुम मानत नाही, कली जुग में तुम सारी रहे तो बचाई दियो। अब जिन्स कसे है कहाँ से बचाइयो। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। गाइए गोविंद गोविंद गोपाल लाल, गोपाल नंद लाल, गोपाल लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल लाल। गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, गाइए प्रेम से गाइए, जरा तालियां उठा के बजा के। आहा, नंद लाल, कृष्ण गोविंद 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 गोपाल लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल लाल, हरे राम हरे राम